वंदे गौ मातरम। मित्रों, मूत्रदाह या मूत्र का पीलापन, इसका समाधान चुटकियों में होता है। लेकिन यदि आप इस समस्या को ना समझें तो कई बार लोग सालों दवाइयाँ खा लेते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते हैं, पर समाधान होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि कुछ गलतियाँ, कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण से समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और ऐसा लगता है मानो कितनी कठिन है समस्या का समाधान। और मित्रों, यदि आप आज इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुन के समझ लेते हैं और पालन करते हैं तो मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि आज के आज ही आपकी करीब 50% समस्या का समाधान हो जाना है। और 2 से 3 दिन का समय और ले लीजिए, आपका इस समस्या का जड़ से पूरा समाधान हो जाएगा। और यदि आप निर्देशों का पालन करते रहे तो दोबारा कभी भी आपको जीवन में इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम ऐसा समाधान आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी बनेगा जब हम अपने रोग के कारणों को जड़ से समझेंगे, तब उसका समाधान कर पाएंगे। तो मित्रों, यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, सालों से जूझ रहे हैं, बचपन से जूझ रहे हैं और समस्या बढ़ती जा रही, कभी ठीक होती, कभी बन जाती है, कभी दवा खाओ तो थोड़ा आराम रहता है, वापस बन जाती है, तो आज इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जिनको मूत्रदाह होता है, यानी कि मूत्र में पीलापन आता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, इसका समाधान आप जड़ से कैसे सदा के लिए पूरा कर लें ताकि आपको दोबारा समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मित्रों, निर्देशों को ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आपको स्पष्ट हो सके। हम एक एक शब्द बहुत ही आराम से बताएंगे ताकि आपको एक एक शब्द दिमाग में जाए और उस पर आप चिंतन करें, मनन करें, समझें और क्लियर हो जाएं। तो चलिए पहले आपको लक्षण बता दूं। मित्रों, इसमें सबसे पहला जो लक्षण शुरुआत होती है कि पेशाब में यानी कि मूत्र में पीलापन आता है। आप जहां मूत्र में पीलापन आते ही ये थोड़ा लंबा समय चल जाए, कभी पीलापन ऐसा हल्का सा होता है, जब ये हल्का सा पीलापन है तो समस्या नहीं है, पर यदि मूत्र में इस रंग का पीलापन आ रहा है, जैसे मैंने कपड़ा पहना है तो ये पीलापन आ रहा है, इससे थोड़ा भी हल्का यानी कि उस रंग से गहरा है, तो समझ लीजिए धीरे धीरे आपका बॉडी इन्फेक्शन में फंस रहा है, कि ये जो मूत्र का इन्फेक्शन है साथ में आपके ब्लड में इन्फेक्शन दे रहा है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ा रहा है। और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का पेट साफ नहीं होने की भी स्थिति साथ में बनी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में स्किन पे चकत्ते आना, दरोरे पड़ना, स्किन इन्फेक्शन हो जाना और साथ में शरीर में ऐसा बुखार, मंदा मंदा हल्का हल्का बुखार बसा रहता है, हड्डियों में टूटन जैसी होती है, गुस्सा बहुत आता है और साथ ही शरीर में गर्मी जो बढ़ती है उससे गुस्सा भी बहुत आता है और काम करने में मन नहीं लगता, हर जगह गर्मी लगती है और किसी किसी को पसीना नहीं आने की स्थिति तक लोग पहुंच जाते हैं। और पसीना नहीं आता, उसके बाद किसी किसी की किडनी में स्टोन भी हो जाता है, क्योंकि पानी कमी की समस्या है तो किडनी में स्टोन हो जाता है और किसी किसी को ज़्यादा बढ़ जाए तो किडनी फेल होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो यदि आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको बहुत सारी आने वाली नई समस्याओं से जिनसे आप जूझ सकते हैं, आपको सामना करना पड़ सकता है, उनसे आप पहले ही अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और मित्रों, ऐसी स्थिति में बॉडी में कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि यदि गर्मी का मौसम है तो डिहाइड्रेशन में कभी कभी किसी को लू लग जाती है और मृत्यु शैय्या तक पहुँचने में देर नहीं लगती है। इस अवस्था में वालों को तो बहुत जल्दी क्रिया बन जाती है। तो चलिए अब हम इसके कारण आपको बता दें, क्योंकि कारण समझे बिना समाधान संभव नहीं है। मित्रों, इस स्थिति में कभी कभी किसी को शरीर में मंदा मंदा बुखार बना रहता है। ये कारण भी है, लक्षण भी है, दोनों इसमें शामिल है कि जब मंदा मंदा बुखार होता है उस स्थिति में भी किसी किसी का पेशाब में पीलापन या जलन की स्थिति बनती है, क्योंकि शरीर में गर्मी है तो बनता है। उसके बाद मित्रों, कभी कभी ऐसी स्थिति में किसी को रक्त में मूत्र में रक्त भी जाता है। जब मूत्र में रक्त जाता है तो किसी किसी का जो मूत्र का रंग है इस रंग से भी थोड़ा डार्क हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो बहुत ही घातक होता है मित्रों, उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। और कभी कभी किसी को ऐसी स्थिति में मूत्र थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा बूंद बूंद करके आता है और उनको ऐसा लगता है मूत्र त्याग करने की स्थिति तो है, मतलब उनको लक्षण में ऐसा दिखता है कि भाई पेशाब करने जाना चाहिए, पर जाते हैं, बैठते हैं या खड़े होते हैं पर पेशाब होती ही नहीं है, बस उनको ऐसा महसूस होता है। तो ये जलन की जब स्थिति बनती है तो ये कई बार ऐसा हो जाता है। उसके बाद मित्रों, कुछ लोग जो होते हैं वो अल्कोहल लेते हैं, यानी कि कोई नशा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। तो मित्रों, जो भी नशा आप करते हो ना, वो बॉडी को पचाने में या उसको डाइजेस्ट करने में, जो भी चीज़ें हैं उसमें बहुत अधिक एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है और उसमें जो दूषित पदार्थ होते हैं ना वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी किसी के यूरिन का कलर काला, ये
पीला हो जाता है। वहीं मित्रों जो इनको बुखार आता है वो बुखार की दवा खाते हैं, प्लस और भी कुछ रोग हैं जैसे जोड़ों में दर्द है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और रोग हो गया था जिसकी आप लगातार दवाइयाँ खा रहे हो, जैसे टीबी है, हुआ कुछ भी, कोई भी रोग है, ऑपरेशन वगैरह करवाया, तो जब आप इनकी दवाइयाँ खाते हो, पेन किलर किसी भी रूप में जो दवाइयाँ खाते हो ना मित्रों, तो ये जो दवाइयाँ आप खाते हो इसके कारण से भी मूत्र का कलर कभी कभी पीला हो जाता है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं इनमें मोस्टली केमिकल होता है, और केमिकल हमारे शरीर में जब जाता है तो वो हमारे शरीर में रिएक्शंस पैदा करते हैं, और ऐसे ही रिएक्शन में कभी कभी किसी किसी का ये समस्या बन जाती है कि पेशाब का रंग पीला हो जाना, और साथ ही आगे बढ़ता है तो मूत्र में जलन होना स्वाभाविक बन जाता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं बहुत गर्म पदार्थ खाते हैं। गर्म पदार्थ का मतलब क्या है? गरम गरम सूप पीना। अब सूप में जो अदरक होता है, लहसुन होता है, जो उसमें मसाले होते हैं ना, ये बहुत कई बार उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं, जो हमारे शरीर में पित्त की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और पित्त की मात्रा जब बढ़ती है ना मित्रों, तो कई बार ये समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद मित्रों कुछ लोग होते हैं जो भोजन रूखा सूखा खाते हैं, यानी कि उनका भोजन बहुत ही सूखा होता है, जैसे फरसाण है या नमकीन, ये चीज़ें खाते हैं जिसमें केमिकल होते हैं, जिसमें ये क्या कहते हैं प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसमें अजीनोमोटो जैसी चीज़ें पड़ी हैं। ये जब चीज़ें आप खाते हो ना मित्रों, ये चीज़ें आपके बॉडी में जाती, इनको पचाने में किडनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। वैसे पचाती तो आते हैं, पर उसका जो अवशोषित पदार्थ जो किडनी में जाता है, जो पूरे शरीर में जाना चाहिए, उसमें से जो अवशोषित होता है ना, उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो टॉक्सिन्स की वजह से हमारा जो यूरिन है वो पीला हो जाता है, क्योंकि पीला यूरिन का मतलब है उसमें टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है, सिंपल सी बात है। तो ये वहाँ कारण बन जाता है। और उसके अलावा मित्रों एक बहुत बड़ा कारण है एसी में रहना। जब आप एसी में रहते हो तो एसी में रहने वालों को प्यास बहुत कम लगती है, तो पानी बहुत कम पीते। पानी बहुत कम पीने पे आगे और बताऊंगी। तो जो आप एसी में रहते हो तो आपके बॉडी के अंदर गर्मी है, आप बॉडी का अंदर का टेम्परेचर लो, हमेशा आपको 99 के आसपास मिलेगा, 98-99 के बीच में मिलेगा, मतलब वो जो एक बॉडी पे आता है 96 से इसके बीच में मिलता है। और वहीं यदि आप बाहर का टेम्परेचर देखो तो आपको लगेगा कि शरीर एकदम ठंडा हो गया। तो जो ये जो विपरीत प्रभाव जाता है ना, इससे हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर की स्थिति से आपको लगता है कि प्यास नहीं लगी और बाहर ठंडक है, और अंदर की स्थिति आपकी गर्मी बना देती है। तो ये जो विपरीत स्वभाव बन जाता है अंदर और बाहर का, तो इस कारण से शरीर में जो पित्त बिगड़ता है, विकृत होता है, उसमें भी कभी कभी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद मित्रों कुछ लोग होते हैं जो बहुत अति मैथुन करते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अति मैथुन करने से उन अंगों में जो घर्षण होता है, उस अंग के घर्षण के कारण भी कभी कभी किसी किसी को मूत्र में दाह यानी कि जलन की स्थिति बन जाती है, और ये बहुत ही घातक होती है। और मित्रों जो सबसे बड़ा कारण है इस समस्या के पीछे, जो हर रोग की जड़ है, जिसमें हर वीडियो में मैं ये बात बताती हूँ कि आप पानी कम पीते हो, जिसकी वजह से सारे की सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। और मित्रों आप भी पानी बहुत कम पी रहे हो, आपका वजन कितना उस अनुसार आपको पानी पीना चाहिए। आप उस अनुसार आधा भी पानी नहीं पी रहोगे, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि मैंने देखा है लोग 3 से 4 ग्लास पानी, और बहुत से बहुत पी ले तो 6, 7, 8 ग्लास पानी पी ले तो उनको लगता है हमने बहुत पानी पी लिया। मतलब मैंने देखा 80-90 किलो का शरीर है और दिन भर में 2 लीटर पानी भी शरीर में नहीं जाता है। मित्रों हमारे शरीर में जो हमारा रक्त होता है ना, इनकी जो खून होता है ना, वो हमारे वजन के करीब 7% है, ऐसा माना जाता है। तो 7% यदि हमारा ब्लड है तो आपको कम से कम, यदि जितने किलो का शरीर है, मतलब आपका शरीर माना कि 50 किलो का है, तो 5 सत्ते 35 यानी कि 3.5 लीटर के आसपास आपके शरीर में खून है, ब्लड है, तो उस अनुसार कम से कम आपको 3.5 लीटर पानी तो पीना चाहिए। पर लेकिन मैंने लोगों को देखा 1, 1.5, 2 लीटर पानी तो हार्डली लोग पीते, और बहुत से बहुत चला गया तो 2.5 से 3 लीटर पानी, मतलब 2.5 से 3 लीटर पानी पीने वाले लोग ऐसा मानते हैं हमने बहुत दुनिया का सबसे अधिक पानी पिया, हमारे जितना पानी तो कोई पीता ही नहीं है। पर मित्रों यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, और यहीं से जो पानी आप कम पीते हो, एक बात जान लीजिए मित्रों, जब पानी शरीर में जाएगा ही नहीं और आपका खाना पीना उल्टा सीधा, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो निकलने वाली क्रिया है, क्योंकि पेशाब में जो आपका शरीर से निकलता है, आपका वेस्टेज पानी निकलता है, मल के माध्यम से आपका वेस्टेज कचरा निकलता है जो आप खाते हो, और मूत्र के माध्यम से आप जो पीते हो वो वेस्टेज कचरा निकलता है। लेकिन अब इसमें होता है कि जो कचरा जो वेस्टेज निकलता है वो क्या करके हमारे शरीर से जाता है, हम ऊपर से भी डाल के उसको निकाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें अंदर क्यों डालना है? क्योंकि जब हम अंदर डालते हैं ना, तो हमारे अंगों में वो सफाई का काम करता है। जो हमारा शरीर में जो खून घूम रहा है, जो रक्त का प्रवाह चल रहा है, वो जहां से जो कचरा है, जो भी गंदगी है,
अच्छे पदार्थ पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड, और साथ ही वहां से दूषित पदार्थ लाने का काम करता है। तो मित्रों, यदि उसको पानी सही मात्रा में नहीं मिलता है हमारे रक्त को, तो ऐसी स्थिति में रक्त में, क्योंकि सफाई होने के लिए बार बार आप एक काम, इस बात को ऐसे समझिए कि आप गंदे पानी में बार बार कपड़े धोते रहें तो कपड़े कितने साफ हो जाएंगे। आप रोज पानी ना बदले, एक ही पानी में रोज के कपड़े उसी में धोते रहें तो आप बोलेंगे पानी हाँ गंदा हो जाएगा। तो जो पानी निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पानी कम निकलेगा, गंदा निकलेगा, पेशाब भी कम होती है, और साथ ही उसमें एकदम कचरा गाढ़ा गाढ़ा जैसा कुछ निकलेगा। तो वैसी स्थिति हमारे शरीर में बन जाती है जब पानी कम पिया जाता है। तो पानी कम पीने की स्थिति को आपको अच्छे से समझना होगा। यदि आप इस बात को समझ लेते हैं और पानी सही मात्रा में पीना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे किस तरह से आपकी पेशाब की जलन, आपकी यूरिन का पीलापन 1 से 3 दिन पूरा साफ। जी हाँ मित्रों, ये आपको ठीक से समझना होगा। और मित्रों, मैंने आपको पहले कहा था कि ये होता क्यों है, ये आप समझेंगे तो आप इसका समाधान कर पाएंगे। जब पानी कम पीते हैं तो हमारा जो रक्त है वो ठीक से साफ नहीं हो पाता है, इससे कारण से इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जो रक्त में जो इन्फेक्शन होता है, रक्त में पित्त बढ़ जाता है, और साथ ही यूरिन में पीलापन भी आ जाता है। ये बहुत सिंपल समझने वाला विषय है और आप इसको आशा समझ चुके होंगे। अब मित्रों, इसके समाधान के लिए आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। मित्रों, सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्लेलिस्ट समझनी है। ये 2 प्लेलिस्ट वो हैं जो हर रोग का कारण और समाधान है। मतलब डू एंड डोंट हमने इन 2 प्लेलिस्ट में बताया। एक प्लेलिस्ट हमने दी है रोगों के कारण, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो पता चल जाएगा, रोगों के कारण के रूप में, और दूसरी प्लेलिस्ट दी है स्वास्थ्य नियम के रूप में। ये दोनों प्लेलिस्ट आप देखिए, आपको पता चलेगा कि आप खान पान रहन सहन में कहाँ क्या गलती करो, जो आप जिन रोगों की दवाइयाँ खा रहे हो, बुखार बसा पड़ा है और पेशाब में जलन भी हो रही है, किडनी में इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो कोई भी रोग है उसके लिए वीडियो आपको दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में मिलेगा। पर इन रोगों के कारण आपको रोगों के कारण में समझ में आ जाएगा, और यदि आप करते हैं उसका पालन तो आपका समाधान आज से ही संभव है। वहीं स्वास्थ्य नियम का पालन करना शुरू कर दीजिए। उसमें हमने बताया आपको पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, कब पानी पीना है, कब नहीं पीना, क्या सावधानियां रखनी है पानी पीने में, और कितनी मात्रा में पानी होना चाहिए तो आपकी बॉडी के लिए उचित है। यदि आप ये सारी बातें समझ लेते हो, क्योंकि समझना बहुत अनिवार्य है, जितना डिटेल में आपको ये समझना अनिवार्य है उतना ही डिटेल में वो समझना अनिवार्य है, तो आपको अपने शरीर के टॉक्सिन को निकालने में, क्योंकि पीला यूरिन है इसका मतलब बॉडी भरपूर टॉक्सिन से है, तो इस टॉक्सिन्स को निकालने में और अपने आप की, अपने शरीर की जलन, गर्मी और जो स्किन इन्फेक्शन था, जो आपको पसीना नहीं आता था, ये सारी की सारी समस्याओं को ठीक करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। पर सबसे पहले आप पेशाब के पीलेपन को, पेशाब की जलन को ठीक करिए, उसके बाद बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। यदि आप अति मैथुन करते हैं तो मैथुन पर थोड़ा सा नियंत्रण करिए, क्योंकि वासना इतनी अधिक होती है, जितनी वासना पूरी करने का प्रयास करेंगे उतनी वासना बढ़ती चली जाती है। तो इस पर नियंत्रण करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे नहीं हैं हम धातु रोग प्लेलिस्ट के वीडियो देखिएगा, आपको बहुत विस्तार से सारी बातें समझ में आएंगी और आप इसका समाधान भी कर पाएंगे। यदि आप इस समस्या से भी जूझ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हैं। आगे मित्रों, अब इसमें मैं आपको कुछ घरेलू समाधान बता दूं, उसके बाद कलर थेरेपी भी बताऊंगी। और कलर थेरेपी बहुत सरल है यदि आप करना चाहें, हाँ, पर इसको आदत ना बनाए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग पानी नहीं बढ़ाएंगे, बाकी चीजें नहीं करेंगे, हम कलर से ठीक हो जाएंगे, हम दवा से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जब पानी पिएंगे तो आपको बार बार यूरिन करने के लिए, यानी कि मूत्र त्याग करने के लिए भी जाना पड़ेगा। जो अभी आप दिन में 2-3 बार जा रहे हो, शायद 1-2 बार भी जा रहे हो, क्योंकि लोग सुबह से घर से निकलते हैं और शाम को कई बार तो घर में आके ही मूत्र त्याग करते हैं, दिन भर जाते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी किसी की बनी होती है। तो आपको जब आप पानी पिएंगे तो हो सकता है आपको घंटे 2-2 घंटे में जाना पड़े, तो जाइए, तभी आपके शरीर से ये टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपका इन्फेक्शन साफ होगा और आपके यूरिन का पीलापन दूर होगा। तो चलिए अब आपको मैं कुछ घरेलू उपचार भी बता दूं, पर ये अनिवार्य है। आपको घंटे 2 घंटे में पेशाब लगेगी, चिंता मत करिए, ये अनिवार्य है, क्योंकि पानी पिएंगे तो निकलना भी अनिवार्य है, तभी आपका बॉडी अंदर से साफ होगा। आप बोलेंगे कंटाला आता है, तो कंटाला करेंगे तो आपका शरीर भी आपसे कंटाल जाएगा, फिर आपकी आत्मा उसको छोड़ के राम नाम सत्य मुर्दा बड़ा मस्त्या कर जाएगी। तो ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि ये बात मैं अक्सर अपने लिए भी बोलती हूँ, राम नाम सत्य मुर्दा बड़ा मस्त है, क्योंकि जब शरीर में समस्याएं बढ़ जाए तो छोड़ देना चाहिए। ये एक मजाक की विषय थी मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ये आपको क्या करना है, उसके अलावा कि जब आप महिलाएं विशेषकर पेशाब करने जाए तो वो एक
सावधानी रखें कि आपका वो अंग यदि गीला रहेगा तो उसमें आपको दूसरे इन्फेक्शन की जलन चुभन जैसी और स्थिति बन जाएगी, खुजली जैसी स्थिति बन जाएगी। तो आप क्या करें, जहाँ आप पेशाब करने जाते हैं बाथरूम में, कॉटन का, मलमल का या एकदम जो प्योर कॉटन होता है ना, खादी का, एकदम पुरानी कोई चुन्नी हो कॉटन की, वो रखिए। तो जितनी बार आप मूत्र त्याग करने जाते हैं उतनी बार उस अंग में पानी लीजिए, उसको साफ करिए और ऊपर से सुखा करके आप फिर बाहर आइए, ताकि आपको बाकी दूसरी समस्याएं गीलेपन की ना आ जाए, नहीं तो वो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ी समस्या महिलाओं में बन जाती है, इसलिए मैंने महिलाओं के लिए सावधानी बता दी है। और वहीं पुरुष जो है वो सुबह सफाई कर लेंगे, स्वास्थ्य नियम में हमने वीडियो दिया है, सुबह सफाई कैसे करनी है कर लेंगे तो आपका तो उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंद्रिय में वो समस्या ज़्यादा बनती नहीं है, पर महिलाओं में बन जाती है। अब घरेलू उपचार में आपको बता दूं मित्रों, सबसे पहले आप अपनी डाइट में लिक्विड डाइट बढ़ाइए। आप जो रूखा सूखा भोजन करते हैं उसके स्थान पर आप सूप आदि पीना शुरू करिए, पर सूप में आप जो मसाले डालते हैं, मसाले आपको तेल घी में भूनने नहीं है, आपको हल्का सा थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर ये डालिए, ताकि ये आपके शरीर के अंदर की गर्मी को शांत करने में आपकी सहायता करेंगे। उसके अलावा आप रात को जीरा है, धनिया है, सौंफ है या खस की एक घास आती है, उसको भी आप पानी में भिगा दीजिए, सुबह इसका पानी पीजिए। इसको मीठा करके भी पी सकते हैं, इसमें मिश्री मिला के पी सकते हैं, या आप इसमें रात को गुड़ मिला दीजिए साथ में और गुड़ वाला पानी पिएंगे, वो भी आपके मूत्रदाह को शांत करने में, आपके शरीर की जलन को, गर्मी को शांत करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। आप कोई एक चीज़ भी भिगा सकते हैं, जीरा धनिया सौंफ में, या सारी चीज़ें साथ में भिगाएंगे तो भी चलेगा। आप एक काम करिए, 1 लीटर पानी में भिगा दीजिए तो सुबह आप ये पानी पी सकते हैं। जो सुबह उठ को आपको बासी मुंह पानी पीना, वो आप यही पानी पी लीजिए तो समस्या नहीं आएगी। उसके अलावा आप इलायची वाला दूध पी सकते हैं रात को सोते समय। इलायची वाला दूध आपके शरीर में ठंडक देगा, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। उसके अलावा आप ठंडाई डाल के भी दूध में पी सकते हैं। ठंडाई आप घर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठंडाई बनाने की विधि आपको यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ठंडाई में जो चीज़ें पड़ती है थोड़ी गर्म होती है, लेकिन वो ठंडाई होती है, सारी साथ में ठंडी हो जाती है, तो हमारे शरीर को अच्छा सा ठंडक देने का काम करती हैं। उसके अलावा गुलाब का शरबत आप घर में बना सकते हैं, ब्राह्मी का शरबत होता है, ये भी आप पी सकते हैं। खस का शरबत ये भी आप पिएंगे तो ये भी आपके शरीर को काफ़ी अच्छी ठंडक देने का काम करेंगे। उसके अलावा सुबह दही जमा दीजिए, गर्मी के दिन है तो सुबह दही जमा दीजिए, दोपहर तक दही जम जाएगा, उसकी अच्छे से छाछ बनाइए, उस छाछ को पीजिए और मक्खन निकाल के पिएंगे तो भी अच्छा है। और नहीं तो आप लस्सी भी पी सकते हैं। लस्सी में क्या करिए, आप संभाग पानी मिला दीजिए, क्योंकि यदि आप मात्र दही की लस्सी पिएंगे तो कभी कभी किसी को दही गर्म पड़ जाता है। जी हाँ, दही थोड़ा गर्म होता है, वो अभिषेधी होता है, पचने में भारी होता है, तो आप उसमें क्या करिए, थोड़ा पानी मिला लीजिए, उसको हल्का सा मथ दीजिए और उसमें मिश्री मिला के या बूरा मिला के, देसी खंड मिला के ये आप पीजिए। इसमें इलायची भी आप डाल सकते हैं। ये आप लस्सी पिएंगे, ये आपके शरीर को काफ़ी अच्छी तरावट देगी, इसको काफ़ी अच्छा आप पी सकते हैं। और दिन में दोपहर में एक बार लस्सी पी लीजिए, काफ़ी अच्छा काम करती है। पर लस्सी के लिए दही घर का होना चाहिए, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही फ्रिज का नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मित्रों, मंजिष्ठा एक औषधि आती है। मंजिष्ठा जो औषधि है ना मित्रों, ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने में सहायता करती है और ये कड़वी होती है। तो इसको भी आप रात को पानी में भिगा के सुबह आप इसको पानी को पी सकते हैं, 1 लोटा में भिगा दीजिए। और इसके अलावा कुटकी चिरायता भी आता है, ये भी औषधि है, कुटकी और चिरायता, इनको भी रात को पानी में भिगा के मिट्टी के बर्तन में, जो भी हमने भिगाने को बताया ना, मिट्टी के बर्तन में भिगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो मिट्टी के बर्तन में भिगाइए। उसके बाद इसको सुबह आप पी लीजिए। ये आपको काफ़ी शरीर में ठंडक देगा, तरावट देगा, आपकी जितनी भी गर्मी के रोग हैं उनको ठीक करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। उसके अलावा अश्वगंधा एक जड़ी बूटी आती है, उसकी भी आप रात को भिगा के उसको आप ऐसे ही सुबह पानी पी सकते हैं। नीम का पानी आप पी सकते हैं। नीम थोड़ा कड़वा होता है और नीम को मुझे वो याद आ गया, क्योंकि मैं नीम नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि नीम जो कड़वी चीज़ है मित्रों, कुटकी चिरायता, नीम, मंजिष्ठा, ये वातवर्धक भी हैं। तो यदि आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है, शरीर में रूखापन है, तो ये आप कड़वी चीज़ों से दूर है। क्योंकि मेरे शरीर में समस्या है तो मुझे पता है कड़वी चीज़ों को आप नहीं लेना, तो आप बाकी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद एक गिलोय है। गिलोय जो है ना मित्रों, ये गर्मी शांत करने में, जो शरीर में जो बसा हुआ बुखार है उसको निकालने में, थकान को दूर करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप सुबह सुबह 2 गिलोय घनवटी ले लीजिए। पतंजलि की गिलोय घनवटी आपको मिल जाएगी, अच्छी आती है, तो आप 2 गिलोय घनवटी सुबह सुबह लीजिए। यदि आपके घर में लकड़ी है, गिलोय आपने उगा रखी है, तो आप इतनी लकड़ी गिलोय की रोज खा लीजिए। ये आपको काफ़ी अच्छा काम करने वाली, पर इतने से ज़्यादा मत खाइएगा, वरना उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है तो भी कई बार समस्या हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें जो हमने बताई हैं गर्मी दूर करने में आपको तुरंत काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। अब आपको कलर थेरेपी बता दूं, यदि आपको अभी समस्या हो रही है, एट प्रेजेंट समस्या हो रही है, तो आप एक काम करिए, आपके हाथ में आपका जो ये जगह है ना, ये 4 उंगलियों के बीच में, ये यहाँ पे आप इस रंग को ऐसे लगा दीजिए।
आगे की तरफ थोड़ा लगाएंगे इस तरह से, ये थोड़ा इस तरह से लगा दीजिए ये पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ये लगा दीजिए और दूसरा पॉइंट आपको लगाना है यहाँ पे एक ये जो खड्डा जैसा है, आपको यहाँ खड्डा जैसा महसूस होगा, यहाँ लगा दीजिए एक पॉइंट इस तरह, तो थोड़ा मोटा लगाइएगा। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ लगाना है, ये दूसरा यहाँ भी खड्डा जैसा, यहाँ भी खड्डा जैसा महसूस होगा, दोनों जगह खड्डे जैसे महसूस होंगे। आप देख लीजिए उंगलियों में जगह कौन सी है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। ये आपको काफ़ी जल्दी आराम देगा। अभी आप लगाइए, अभी आपको जो जलन हो रही है उसमें आराम दे देगा। लेकिन मित्रों इसको आदत मत बनाइए, आदत बनाएंगे तो काम नहीं करेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन के सभी वीडियोज़ लिंक खोल के देखिएगा, प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा। आपके काम के बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको आपके रोगों का समाधान करने में सहायता करेंगे। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। यदि आपको लगता है कि हर रोग का समाधान ऊपर वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा, उसके बाद लगता है कंसल्टेंसी करने से जल्दी समाधान होगा, तो हमने नंबर दिया है, आप हमसे फीस देकर कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।